नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। देखिए सर, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी धक्का गाड़ी ऐतिहासिक रेस जीत पाई हो जो हमेशा हर 1-2 किलोमीटर पर धक्के की मोहताज हो ना, जिसे 4 आदमियों की जरूरत पड़े धक्का लगाने के लिए, ठीक है, वो गाड़ी कभी कोई रेस नहीं जीतती साहब। सर कहना इतना सा चाहता हूँ कि जीवन में अगर कुछ ढंग का करना चाहते हो ना, या फिर कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हो ना, कोई बहुत बड़ा काम करना है ना, तो भैया खुद को सेल्फ स्टार्ट करना जरूरी है। खुद को खुद से ही धक्का लगाना पड़ेगा साहब। क्योंकि सर देखिए, बहाने तो बहुत मिलेंगे आपको जीवन में। हाँ, इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि आपको आसानी से आप जाना चाहते हो वहां पे पहुंच जाओगे, नहीं साहब, बहाने बहुत मिलेंगे। कभी दोस्त के बेटे की शादी आ जाएगी, कभी दोस्त के बेटे का बर्थडे आ जाएगा। सर ये सारे के सारे चीज आएगी साहब, परंतु इन सब छोटी मोटी चीजों से खुद को कैसे बचाना है, खुद का समय कहाँ पे लगाना है, ये सारी चीजें खुद से ही आपको ध्यान रखनी पड़ेगी साहब। देखिए, आपके नहीं जाने से ऐसा नहीं है कि साहब शादी रुक जाएगी, या फिर आपके नहीं जाने से ऐसा भी नहीं है कि भैया बर्थडे नहीं मनाया जाएगा। सर सब कुछ होगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया आपका लक्ष्य क्या है, आपको अपना टाइम कहाँ पे लगाना है। मैं ये नहीं कहता कि साहब आप सोशल प्रोग्रामों में मत जाइए साहब, परंतु सामाजिक कार्यों के साथ साथ खुद पे भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हो तो, और बीच में सर बहाने तो बहुत मिलेंगे साहब। कभी कभार मूड खराब हो जाएगा, कभी तबीयत ठीक नहीं होगी, कभी इच्छा नहीं होगी काम करने की। इन सारी चीजों को आपके लक्ष्य से कोई मतलब नहीं है साहब। देखिए, खुद को आपको धकेलना पड़ेगा और खुद को अंत तक धकेलना पड़ेगा, तब तक जब तक आप वहां पे पहुंच न जाओ। बहुत से लोगों के साथ दिक्कत यह है जनाब कि जोश जोश में काम की शुरुआत तो कर लेते हैं और 2-4 महीनों के अंदर ही उनकी हवा निकल जाती है। क्यों भाई, काम तो सभी करते हैं ना, परंतु सब उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि जब नतीजे सामने नहीं दिखते ना, तो बहुत से लोगों की हवा निकल जाती है, टाइट होने लगती है साहब। अरे यार कुछ हो तो नहीं रहा है, और वो खुद को थका के बैठा देते हैं, खुद को धकेल नहीं पाते साहब। और ये शुरुआती लक्षण है, ऐसा होगा ही होगा साहब। सबके साथ हुआ है, आपको इकलौते नहीं हो। अगर आपके साथ ऐसी चीजें हो रही है ना, तो आपको इकलौते नहीं हो साहब। रातों रात सफलता नहीं मिलती है साहब। हाँ, एक बीज होता है ना, वो खुद को पूरी तरह से मिटाता है साहब, पूरी तरह से मिटाता है, तब कहीं जाके एक वो पौधा बनता है। और वो पौधा बनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि काम हो गया साहब। पौधा बनने के बाद भी उसे लड़ना पड़ता है साहब। उसे बारिश से, आंधियों से, तूफान से, धूप से लड़ना पड़ता है साहब, तब कहीं जाके एक वो विशाल वृक्ष का रूप लेता है साहब। लड़ना तो पड़ेगा साहब, खुद को टिकाए रखना पड़ेगा, खुद को धकेलना पड़ेगा। बहाने तो मिलेंगे साहब, बहाने तो बहुत मिलेंगे आपको रुकने के। आज मूड ठीक नहीं है, आज तो तबीयत थोड़ी नम लग रही है, ये सारे के सारे बहाने हैं साहब। और बता देता हूं साहब, आपका मन है ना, वो तो आपको रोकेगा, परंतु मन को बुद्धि से नियंत्रण में लाना पड़ेगा कि देख तू तेरा काम कर, मेरे को तो अपना काम करना ही करना है। क्योंकि मन को कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। लक्ष्य आपका है, जिंदगी आपकी है, करना आपको, तो फिर मन का क्या मतलब है साहब। आपको सिर्फ अपनी बुद्धि के द्वारा ही सब कुछ करना पड़ेगा और खुद को धकेलना पड़ेगा साहब। सर एक पत्थर है ना, तब तक मूर्ति में कन्वर्ट नहीं होता जब तक वो खुद को पूरी तरह से मिटा न दे। वो अपने वास्तविक स्वरूप को खो देता है, तब कहीं जाके एक सुंदर सी प्रतिमा बनती है साहब। खुद को ठोका पीटा जाना स्वीकार करता है साहब, खुद को घिसा जाना स्वीकार करता है। खुद को आपको भी एक हद तक घिसवाना पड़ेगा साहब, खुद को धकेलना पड़ेगा, जब तक कि आप अपने मुकाम तक न पहुंच जाओ साहब। बीच में आपको बहुत से प्रलोभन मिलेंगे, मैं पहले ही बता देता हूं साहब। देखिए, आज तो मूड ठीक नहीं है, आज तो पार्टी में चले जाए, सब कुछ कर ले। सर सब कुछ करने से पहले इतना सोच के करना कि आपका तो वो समय है ना, जो आप कर सकते थे ना, वो समय आप कहीं और तो नहीं लगा रहे हो। इसलिए आपके पास सबसे बड़ा हथियार है समय। अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए साहब और खुद को धकेलिए साहब। खुद को धकेलना ही पड़ेगा। आज की दुनिया में आपको धकेलने के लिए कोई नहीं आएगा साहब। और एक बात बता देता हूँ, जो आदमी खुद को धकेलना सीख गया ना, उसे माई का लाल इस दुनिया में आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा साहब।